हम श्री यशोदा मैया के गांव महाराना आ चुके हैं। सामने श्री यशोदा मैया दिख रही है। और ये श्री ठाकुर जी हैं यहाँ के। ऐसे ही रखा हुआ। ये श्री यशोदा मैया है यहाँ। श्री यशोदा माता के यहाँ पर आए हुए हैं। ये श्री ठाकुर जी का ननिहाल है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन श्री यशोदा मैया का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है सुमुख गोप और माता का नाम है पाटला गोपी। यहाँ पर एक सुमुखेश्वर महादेव भी है, जहाँ पर श्री सुमुख जी ने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी। श्री यशोदा मैया के विषय में बाकी बातें तो आपको भागवत में सुनाई देती होंगी। कुछ बातें जो अनकही सी हैं वो हम बताते हैं। श्री यशोदा मैया, इनका विवाह नंद बाबा से हुआ और भगवान श्री कृष्ण की माता है ये। इन्होंने जो जो लीलाएं करी वो तो आप भागवत आदि के माध्यम से, सूरदास जी महाराज आदि के पदों के माध्यम से सुनते होंगे। एक बात है जो बहुत अनकही सी है। श्री यशोदा मैया जब ठाकुर जी यहाँ से चले गए थे तो विरह का वर्णन तो आप वियोगिनी यशोदा जो ग्रंथ है सुदर्शन सिंह चक्र जी की, उसमें पढ़ सकते हैं। फिर बहुत समय बाद वो कुरुक्षेत्र में जाकर के मिली। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं अंतिम समय में ठाकुर जी आए। यशोदा मैया की आखिरी सांसें चल रही थी। उस समय यशोदा जी ने कहा, बेटा हमारी एक इच्छा हमारे मन में ही रह गई। वो क्या है? बोले मैंने एक भी विवाह तुम्हारा अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाए। तो फिर श्री ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अगला जन्म लेना, अगले जन्म में आप अवश्य हमारा विवाह देखेंगे। श्री वेंकटेश पुराण में वर्णन आया है, जिस समय भृगु महर्षि ने लात मारी थी छाती पर ठाकुर जी की, उस समय लक्ष्मी मैया नाराज हो गई और नाराज होकर पृथ्वी पे आई। तो ठाकुर जी भी पृथ्वी पर आए और उस समय भगवान श्री निवास जी के रूप में उनका अवतार हुआ। वहां पर श्री यशोदा मैया का वकुला देवी के रूप में अवतरण हुआ और वहां पर श्री पद्मावती जी से वेंकटेश भगवान का विवाह इन्होंने कराया। ये कुछ अनकही सी कथा यशोदा मैया की। ये श्री नंदलाल का ननिहाल है। आइए आपको सरोवर का दर्शन कराएं। और एक लीला का और वर्णन मिलता है जो कुछ महापुरुषों के पदावली में मिलता है। ऐसे तो पीहर का नाई भी आ जाए तो लाली के ससुराल में नाई का भी सत्कार देव पूजन की तैयारी जैसा होता है। मैया यशोदा की गोद में जब नंद कुलचंद आया तो ननिहाल पक्ष नंदगांव आया। नानी पाटुला और नाना सुमुख के समान ही महाराणे का हर नर नारी पूज्य है। यहाँ महाराणे के एक विप्र जिन्होंने लाली यशोदा को भी खूब लाड़ लड़ाया और जब लाला की जन्म सूचना मिली तो अपने दौहित्र का मुख देखने के लिए मन उतावला हो गया कि देखो हमारी कन्या कितनी
भाग्योज्वला है कि महारानी से आई तो यहाँ भी आकर महारानी बन गई। इस प्रकार का मन में विचार करने लग गए और महारानी से विप्रवर दौहित्र को दुलराने नंद ब्रज आए। सूरदास जी महाराज ने अपने शब्दों में इसका वर्णन किया है। महारानी ते पांडे आयो, ब्रज घर घर बूझत नंदरावर, पुत्र भयो सुनके उठी धायो, पहुँच्यो आई नंद के द्वारे, जसमति देखी आनंद बढ़ायो, पाए धोए भीतर बैठायो, भोजन को निज भवन लिपायो, जो भावे सो भोजन कीजय, विप्र मन ही अति हर्ष बढ़ायो, वयस बढ़ी विधि भयो दाहिनो, धनी यशुमति ऐसो सुत जायो, धेनु दुहाई दूध ले आई, पांडे रुचि के खीर चढ़ायो। पीहड़ के विप्र को देख करके यशोदा मैया बड़ी हर्षित हो गई। अर्घ दे करके चरण धो करके गोमय से पूरा भवन परिमार्जित किया, विप्र को बिठाया, मधुर भोजन दिया और चलो देर में ही सही विधि का दाहिना तो हुआ, जो मुझे दिव्य दौहित्र का दर्शन मिला। विप्रवर विचार करने लग गए। विप्र को खीर बहुत पसंद है, इसलिए मैया ने खीरक से दूध धोकर लाई और दूध को औटाकर स्वादिष्ट गुलाबी खीर बनाई और मैया ने पात्र में खीर को परोस करके और दिया ब्राह्मण देवता भोग लगाई। नैन उघार विप्र जो देखें, खात कन्हैया देखन पायो। उन्होंने आंख बंद करके ठाकुर जी से कहा, प्रभु आकर के खाओ। तो विप्र को क्या पता कि उनका यह दौहित्र ही भगवान है। अतः आवाहन के साथ ही नंदलाल घुटरुवन चलते हुए वहां पहुंच गए और खीर खाने लग गए। विप्र चिल्लाए, अरे यशोदा देख तो तेरे नटखट पुत्र ने सब जूठा कर दिया। मैया दौड़ी हुई आई, बोली आप चिंता ना करें, मैं अभी और दूध मंगा करके खीर बना देती हूँ। पुनः खीर बनाई। भोग वेला में फिर नंदलाल को बुलाया ध्यान करके कि हे प्रभु आइए भोग लगाइए। वो आए और ठाकुर जी भोग लगाने लग गए। ब्राह्मण खींच गए, देखो आई यशोदा सुतकृत सिद्ध पाक ही आय जुठायो, महरि विनय दोऊ कर जोरे, घृत मिष्ठान पय बहुत मंगायो, सूर श्याम कत करत अचगरी, बार बार ब्राह्मण ही खिजायो, पांडे नहीं भोग लगावन पाए, करी करी पाक जबै अर्पत है, तब ही क्षय आप पाए, इच्छा करी मैं ब्राह्मण न्योतो, तू गोपाल खिजावे, वह अपने ठकुराही जेवावत तू ऐसे उठी दावे। नटखट नंद नंदन ने मैया के बार बार मना करने पर भी कई बार भोग को जूठा कर दिया। तब मैया ने फटकारा, रे लाला तू बार बार भोग को जूठा क्यों कर देता है, अब इधर मत जाना। विप्रदेव अपने इष्ट को स्वादिष्ट भोग लगाए रहे हैं। लालनकारी मैया तू मोको दोष काय को दे रही है, ये विप्र ही बार बार मेरो ध्यान लगावे और मोको नाम ले ले के बुलावे। अब तू ही बता, कहा मैं बुलावे पे भी विप्र नाना के निकट नहीं जाऊंगा। जननी दोष देहु जनी मोको, कर विधान बहु ध्यावे, नैन मूंद कर जोर नाम ले, बारह बार बुलावे। अरे अंतर क्यों होय भक्त को जो मेरे मन भावे, सूरदास बलि हों ताकि जो नंद पाई अस गावे। उस ब्राह्मण ने विप्र ने जब ध्यान लगाया, देखा अरे ये तो स्वयं हमारे ठाकुर जी ही हैं। ये देख कर के भाव विह्वल हो गए और विह्वल होके उस जूठे ही भोजन में हाथ डालने लग गए। यशोदा मैया ने कहा कि मैं दोबारा लाती हूँ। वो कुछ नहीं बोले, आंखों से प्रेम वारी की वर्षा होने लग गई और वो उस जूठे खीर को ही पाने लग गए और भाव विभोर हो गए। बाद में श्री यशोदा मैया ने विदा किया। उसके बाद वो विप्र यदा कदा आते ही रहते। तो श्री नंदगांव में महाराणे वालों का बहुत स्वागत सत्कार होता है, क्योंकि यहाँ ननिहाल के लोग हैं, महारी का पीहर है यहाँ पर। आइए आपको कुंड का दर्शन कराएं। यह श्री यशोदा कुंड है। इसको क्षीर सागर भी कहा जाता है। यहाँ पर
और वो जो आप देख रहे हैं सामने मंदिर, वही मंदिर सुमुखेश्वर महादेव है, जिसका हम अभी निकट से दर्शन करेंगे। यह श्री क्षीर सागर कुंड है, यशोदा कुंड भी इसको कहते हैं। आइए श्री महादेव का दर्शन करें। श्री सुमुखेश्वर महादेव हैं ये वही महादेव हैं जहाँ पर यशोदा मैया की प्राप्ति के लिए सुमुख गो नाना जी ने तपस्या करी थी। श्री राधा दीदी की